नमस्कार। पुराण सागर में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच में श्रेष्ठ होने की लड़ाई छिड़ गई थी। उस लड़ाई को शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उन दोनों के बीच में खम्बे के रूप में आए। जहाँ एक ओर भगवान विष्णु को खम्बे का अंत नहीं मिला, तो वहीं दूसरी ओर भगवान ब्रह्मा ने केतकी के फूल से झूठ बोलने को कहा और इसी तरीके से भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु के सामने अपने आप को श्रेष्ठ बताने में लग गए। लेकिन इसके बाद स्वयं भगवान शिव सभी के सामने आए और उन्होंने भगवान विष्णु की तारीफ की। आज हम इसके आगे का पाठ शुरू करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अष्टम अध्याय प्रारंभ। नंदकेश्वर बोले, इसके बाद महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भौं के बीच से भैरव नाम का एक अद्भुत पुरुष उत्पन्न किया। भैरव ने शिव जी को प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, आप आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा है वो इस दुनिया आदि के देवता हैं। तुम इनकी तलवार से पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। तब भैरव ने एक हाथ से भगवान ब्रह्मा के 5वें सिर के बालों को पकड़ा और झूठ बोलने वाले उस 5वें सिर को काट दिया। इसके बाद वे उन्हें मार डालने के लिए तैयार हुए। तब ब्रह्मा कांपते हुए भैरव के चरणों में गिर पड़े। ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने भगवान शंकर के पैरों को अपने आंसुओं से भिगोते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना की। विष्णु भगवान बोले, हे शिव शंकर, आपने पहले ही कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन का रूप दिया था, इसलिए आप इनका अपराध क्षमा करें। भगवान विष्णु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मन, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में अब झूठ का भी सहारा लेने लग गए हो, इसलिए अब इस संसार में तुम्हारा कभी भी सत्कार नहीं किया जाएगा। साथ ही इस पूरी दुनिया में तुम्हारे मंदिर या पूजा आदि कुछ भी नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, मैं अपने सिर कटने को भी आज अच्छा समझता हूँ। ईश्वर बोले, भगवान शिव बोले, हे वत्स, पूरी दुनिया में अनुशासन में नहीं रहने से ये पूरा संसार ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम सजा के हकदार को सजा दो और इस संसार की पूरी व्यवस्था को चलाओ। मैं तुम्हें एक वर देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र और सभी गृह यज्ञों में अब से तुम ही श्रेष्ठ हुआ करोगे। केतकी पुष्प भगवान के सिर पर सदा ही विराजमान रहता था और शिव भगवान के स्तंभ के रूप में आने की वजह से वो उनके सर से गिर गया था। ये वही पुष्प है जो कि आसमान से नीचे गिर रहा था और जिसे भगवान ब्रह्मा ने झूठ बोलने को कहा था। उससे भी भगवान शिव ने स्वयं ही कहा, अरे दुष्ट केतक, तुम दुष्ट यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में तुम्हारा फूल मुझे कभी भी रास नहीं आएगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने भी केतकी यानी केवड़े के उस फूल को अपने पास से हटाकर अलग जगह भेज दिया। केतकी बोला, हे भगवान, आपकी आज्ञा के कारण अब तो मेरा जन्म ही बेकार हो गया है। हे ईश्वर, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और मेरे जन्म को सफल कर दीजिए। उस सभा स्थल में केतकी पुष्प के इस प्रकार कहने पर भगवान शिव ने कहा, मैं हमेशा सच बोलने वाला हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी धारण नहीं करूँगा। लेकिन मेरे ही अपने यानी विष्णु और आदि देवगण तुम्हें धारण कर सकेंगे और तुम्हारा जन्म भी सफल हो जाएगा। मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी रहोगे। यहाँ पर हमारे शिव पुराण का 8वां अध्याय भी समाप्त हो जाता है।
अब हम नवे अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नवम अध्याय प्रारंभ। नंदिकेश्वर बोले, वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। वे दोनों उनके दाएं बाएं खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां महादेव जी की पूजा भी की। शिव पुराण में ये कहा गया है कि बहुत अवधि तक जिन चीजों में बदलाव न आए उन्हें पुरुष वस्तु कहा जाता है, और कम समय तक ही टिकने वाली वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु यानी कि चीजों के ये दो भेद बताए गए हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव जी की इन्हीं दोनों पुरुष और प्राकृत वस्तुओं के द्वारा पूजा की, जिसमें हार, फूल आदि चीजें शामिल थे। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने भी खुशी से अपने सभासदों के बीच उन मिली हुई सभी चीजों का वितरण कर दिया, यानी कि उन्हें सभी सभासदों के बीच में ही बांट दिया, जिससे ये परंपरा बनी रहे कि मिली हुई चीजों का वितरण आश्रितों में कर देना चाहिए। भगवान शिव बोले, हे पुत्रों, आज का ये दिन बहुत महान है। इसमें तुम लोगों ने जो मेरी पूजा की है, इससे मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण आज का ये दिन यानी ये तिथि शिवरात्रि के नाम से अब विख्यात हुआ करेगी और मेरे लिए भी परम प्रिय होगी। इस समय जो मेरे लिंग और मूर्ति की पूजा किया करेगा, वो पुरुष जगत का पालन और आदि कार्य भी कर पाएगा। जो शिवरात्रि को दिन और रात बिना खाए और अपनी इंद्रियों पर विजय पाकर रहा करेगा और अपनी शक्ति के अनुसार बिना किसी झूठे छल भाव से मेरी पूजा करेगा, उसको अच्छा फल प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान शिव ने शिवरात्रि के समय पूजा करने से मिलने वाले सभी फलों के बारे में बताया। इसके बाद भगवान शिव ने कहा, इस रणभूमि में मैं लिंग रूप में आकर बहुत ही बड़ा हो गया था, इसलिए उस लिंग के कारण ये लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। हे पुत्रों, दुनिया के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए ये स्तंभ बहुत ही छोटा हो जाएगा। अग्नि के पहाड़ जैसा जो ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण ये स्थान अब से अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष मिल जाएगा। रथोत्सव आदि यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे और ये क्षेत्र मेरे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठतम माना जाएगा। ये परम क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंदिकेश्वर बोले, इसके बाद भगवान शंकर ने उन सभी के जो सैन्य दल युद्ध में मारे गए थे, उन्हें भी जीवित कर दिया। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु के बीच लड़ाई मिटाने के लिए भगवान शंकर ने उन दोनों से कहा, मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं। इस वजह से तुम दोनों का और अन्य किसी भी देवता का ईश्वरत्व कभी भी नहीं है। अपने अभिमान को छोड़ दो और अपनी बुद्धि स्थिर करो। मेरी पूजा के लिए मुख्य तौर पर शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना करना उसकी अपेक्षा गौण यानी कि कम फल देने वाली होगी। शिवलिंग के बिना हर जगह सूना होगा। यदि हर ओर मूर्ति भी होगी, लेकिन फिर भी यदि वहाँ शिवलिंग नहीं हुआ तो वो स्थान अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव शांत हो गए और यहाँ पर हमारे शिव पुराण का 9वां अध्याय भी समाप्त होता है। आज के लिए हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।